हाय मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप ही की कृपा से आज हम अच्छा पढ़ा रहे हैं और आप सभी के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना टाइम खराब किए आइए एक बार और हम आपके लिए कक्षा 4 वालों के लिए विषय गणित का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आए हैं। तो पूर्णांक देख लीजिए और बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ ऐसा समझाएंगे आप समझोगे पढ़ रहे हैं, पेपर नहीं दे रहे हैं, ये समझोगे पढ़ रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर पढ़ना पसंद आता है तो हमसे जुड़ जाइए, हम आपके लिए इसी प्रकार पढ़ाते रहेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बिना टाइम खराब के प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, सभी प्रकार के अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी करना ही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान दिए गए हैं, ऊपर जो आंसर है इनमें से कोई कोई एक आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले नंबर पे कुछ भी नहीं पूछा गया है, बस 10 जोड़ दीजिएगा। 10 जोड़ेंगे 48 से कितना हुआ 58, 58 से क्या कितना हुआ 68, 68 से क्या कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आएगा 78। तो यहाँ पर कितना भर गया आपने 78 इसमें भरना था। तो आगे आपको जाना नहीं है कि 78 के बाद आप 88 में जाओ, 88 से आप 98 में जाओ, एक अक्षर भरना था। तो आपको यहाँ पर ए रहा, तो इसको आपको यहाँ पर भर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 648 में 4 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर आप जानिएगा, अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो यहाँ पर आपको बता दें हम, स्थानीय मान अगर 4 का पूछा जाए तो 4 का 4 लिख दीजिए, जितने अक्षर पीछे हों उसका 0 लिख देते हैं, इसी को स्थानीय मान कहते हैं। हमने अच्छी तरह से बताया है। तो इसका कितना रहेगा यहाँ, इसका 40 का स्थानीय मान हो जाएगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। भाजक गुणा भागफल, यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल क्या हो जाता है, भाज। तो यहाँ पर क्या करना है, भागफल क्या आ जाएगा यहाँ पर, भागफल। भाजक देखो, अब आपको लिए पूरा बताना पड़ेगा। यहाँ पर एक चित्र बना दिया जाएगा, इसके बाद आपको बता दें इसे कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं इसे, भाज्य। तो यहाँ पर आप भाज्य देख लीजिएगा, इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। जो भाज्य होता है यानी कटता है उसे भाजक, जो काटता है उसे भाजक। यहाँ पर आता है आपका भागफल, क्या आता है, भागफल। यहाँ नीचे आता है जो कट पेट का, उसे कहते हैं शेषफल, 0 भी आ जाता है शेषफल। तो यहाँ पर आपको बता दें, इसका और इसका गुणा करेंगे तभी तो ये आ जाएगा आपका, और शेषफल जितना बचेगा उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा, यानी भाजक और भागफल का, और शेषफल उसमें जोड़ दीजिएगा, तो आपका भाजक निकल आएगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। शेषफल भाजक से छोटा होता है, यानी शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। अगर शेषफल छोटा नहीं होगा भाजक से, अगर हमने जैसे यहाँ पर लिख दिए 4, यहाँ पर लिख दिए 3, तो हम 3 से इसे काटेंगे तो हमेशा छोटा होगा। अगर इसका बड़ा आ जाएगा 4, तो फिर इसको 3 से अपन काट लेंगे, तो इसलिए हमेशा ये वाला शेषफल भाजक से छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा। तो इसका राइट आंसर छोटा रहेगा। इसके बाद पूछा गया है भाजक गुणा भागफल शेषफल। तो यहाँ पर अभी हाल बताया था, यहाँ पर देख लीजिएगा इसी का। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो भागफल, तो यहाँ पर क्या रहेगा, शेषफल। तो इसमें क्या भरना पड़ेगा, शेषफल। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए खालिस्तान अच्छी तरह समझा लिए हमने, आशा करेंगे सभी को अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो एक लाइक कर दो, जल्दी से लाइक का बटन दबा होगा, दिख रहा होगा, जल्दी से अंगूठा से छपा होगा, उसे जल्दी दबा दो बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम ऐसा लगेगा हाँ आपने देखी पूरी वीडियो, ठीक है। तो अच्छा भी लगता है, हमें कमेंट में आंसर भी बता सकते हैं कि सर यहाँ पर आपका सही था, यहाँ पर आपने थोड़ा बताया नहीं, हमें समझ में नहीं आया, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इनको भी देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सही जोड़ी सामने लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, राइट आंसर हो गया। बताओ क्या बड़ी बात, 10 होती है सबसे छोटी संख्या। इसके बाद 12 गुणा 5, 12 पंचे 60, आंसर आ गया। लो कितनी छोटे सवाल है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो कितनी सरल संख्या है, 99। अगर 99 से आगे जाएंगे तो 3 अंकों की हो जाएगी, और 10 से नीचे आएंगे तो 1 अक्षर की हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 570 का बीजांक, बस बीजांक पूछा गया, इनके योग बता दीजिएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका बीजांक बताना है। देखो पहले इनको जोड़ा जाता है, तो 5 + 7 + 0, तो इनका रहेगा 12। फिर 12 का बीजांक करना पड़ेगा क्योंकि 2 अक्षर हुए, तो बीच में प्लस लगा दीजिए, 2 और 1 3, तो 1 अक्षर आ गया। कितना आ गया इसका बीजांक, तो इसका बीजांक आ गया 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 में 0 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 0, इसका राइट आंसर होता है। बीजांक भी सीख गए, गुणा करना भी सीख गए। बताइए अगर खाली आपको जोड़ियाँ पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी कर दो, बिल्कुल लाइक करना पड़ेगा, लाइक तो करना ही पड़ेगा। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये आएगा 7 आपकी, तो 7 को भी ऐसे देखेंगे कि मज़ा आ जाए, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए 7 को मज़ेदार में। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे 7 बताइए, बस। तो कुछ भी नहीं पूछा गया, पहले मैं आपको आंसर बताइएगा, अगर गलत है तो गलत बता दीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया आपसे 356 में 5 का स्थानीय मान 50 होता है।
ओ नो, कितना सरल पूछिए। जब 5 का स्थानीय मान पूछा है तो एक अक्षर पीछे तो 50 ही तो होगा। क्या होगा 50? तो बिल्कुल राइट, राइट, बिल्कुल सही लगा लो जल्दी। बिल्कुल पहला सही है, बिल्कुल सही है, 50 आप ही निकाल लोगे, 50 बिल्कुल राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संख्या 12 का सम 12 सम संख्या है। 12 एक सम संख्या बिल्कुल है। लास्ट में अगर 2 हो, 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, या 0 हो, ये अगर आपको लास्ट में किसी भी संख्या में मिलते हैं तो वह संख्या सम होती है। जल्दी से लाइक कर दो, हमने बता दी पूरी संख्या, जल्दी से लाइक कर दो। उसको लाइक कर दिया, चलो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर चलिए तीसरा लिखा हुआ है, 0 विषम संख्या है। तो देखिएगा 0 ना सम संख्या होती है ना विषम संख्या होती है, यह आपकी होती है उदासीन संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ना विषम कहेंगे ना सम कहेंगे, तो इसलिए इसे तो आपको गलत करना ही पड़ेगा, क्योंकि 0 एक विषम संख्या नहीं है। ठीक है, तो आशा करेंगे अच्छी से समझ में आ गया होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखेंगे, 556 का बीजांक। अभी हाल बताया था बीजांक निकालना, तो जल्दी से निकालिए। 5 + 5 + 6, तो इनका सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 को फिर बीजांक करेंगे कितना आ जाएगा 6 और 1 7। ओ नो, ये तो सही है आपका, ये गलत कैसे कर दिया? बिल्कुल राइट है, यहाँ पर बिल्कुल सही करना है इसको, बीजांक 7 ही तो हो रहा है यहाँ पर। तो आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, बिल्कुल सही होता है। अभी यार बताया था हमने, अगर भाजक और भागफल का गुणा करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे, उसी को तो भाज्य कहते हैं। बताया था ना? हाँ बिल्कुल हाँ कहना है जल्दी, बिल्कुल लाइक करना है, और अच्छा लगे तो, अगर सभी आपको खाली 70 अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो वो बहुत सरल दिए गए हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, नीचे दिए गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल। अब बताओ किसका अंक स्थानीय मान ज्ञात करना है? मैंने प्रत्येक अंक ही को बता दिया, पूर्वों को बताना है। पूर्वों के लिए दायरा संख्या लिखिए 2, पहली संख्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 3 6, तो यहाँ पर इसका स्थानीय मान करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसका स्थानीय मान करेंगे तो 30 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं दूसरा अक्षर है इसलिए एक अक्षर है। इसके पीछे कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। इसका करेंगे तो यहाँ पर 3 अक्षर है, तो इसका आपका 2000 आ जाएगा। आशा करेंगे सभी कुछ समझ में आ गया हो। आ गया? लाइक कर दो, लाइक कर दो, बिल्कुल नहीं लाइक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया आपको 5 8 0 5, इसका अब बताना है। तो 5 का क्या रहेगा आपका 5, इसके बाद 0 क्या करेंगे? कुछ नहीं, तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 के आगे अपन कुछ भी करेंगे 0 तो 0 रहेगा। इसके बाद 8 का क्या करेंगे? 2 अक्षर है पीछे तो 2 आ जाएगा। 5 का क्या करेंगे? 5 का आपको यहाँ पर 3 अक्षर है पीछे तो 3 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर ये रहे आपके सभी के स्थानीय मान। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लाइक कर दिया होगा, ठीक है, और अगर पसंद आ रहे हो और आपको ऐसा लगता है हमें यहाँ पर पढ़ सकते हैं कुछ, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आगे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 5वें को, नीचे लिखी संख्या के ठीक बाद एक संख्या लिखो। और इससे पहले एक संख्या कौन सी आएगी? 4688 के ठीक बाद की एक संख्या लिखो। तो यहाँ पर इससे पहले क्या आएगा? बाद क्या आएगा? 4689, इसकी राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है 6449, तो इसका क्या आ जाएगा? 6450 अगली संख्या। आशा करें अच्छी तरह दिख रहा होगा, मुझे मालूम है कि अरे यार एक बात की संख्या नहीं लिख पाओगी, बहुत गलत आदत है यार, मज़ा नहीं आया। चलो अच्छा आ गया होगा समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 6वें वाले को। 6वें पूछा गया है, निम्नलिखित संख्याओं के विस्तारित रूप में लिखिए। यानी विस्तारित रूप में लिखना है, इसको अलग अलग करना है कितना कितना है। तो यहाँ पर विस्तारित रूप लिख लीजिएगा 1000 या फिर 1200 लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे फिर 200, फिर यहाँ पर लिखेंगे 30, फिर यहाँ पर लिखेंगे 4। बस इसी को तो कहते हैं विस्तारित रूप। इनको सभी को प्लस में लिख दीजिएगा, यही हो गया आपका विस्तारित रूप। इसके बाद नीचे वाला लिखना है, तो इसको भी देख लीजिएगा दूसरा वाला। तो इसे भी देखेंगे, कैसे देखेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ 1000, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1000 प्लस 900 लिखा है, तो यहाँ पर 900 लिख दीजिएगा। इसके बाद 70 लिखा है तो 70 लिख लीजिएगा, प्लस 5 है तो 5 लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका विस्तार। दोनों को बता दिया हमने, जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, इसीलिए तो कमेंट बॉक्स दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है, बिल्कुल सरल इजी क्वेश्चन पूछ जाएगा। बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम किसे कहते हैं, घटता क्रम किसे कहते हैं, आरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम किसे कहते हैं, तो आपको बता देते हैं फिलहाल। बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम, घटता क्रम यानी अवरोही क्रम। तो बढ़ता क्रम यानी आपको बढ़ाना है संख्या, पहले 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3, यानी बढ़ती रही है संख्या। इसी प्रकार आपको यहाँ पर इन तीनों संख्या में सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिखना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे छोटी कौन सी है यहाँ पर,
तो ये रही आपकी सबसे पहले, तो सबसे पहले इसे लिख दीजिएगा। इसके बाद कौन सी संख्या है, ए वाली संख्या है, तो इसे लिख दीजिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर इसे, यानी पहले नंबर पर इसे, दूसरे नंबर पर इसे, तीसरे नंबर पर जो लिखी है वो इसी को उठा के आगे, इसके पीछे बस आगे आपका बढ़ते क्रम में। चलिए नीचे वाले को भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या तो सामने लिखी हुई है, वो राइट है, कोई कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर इसे वाली संख्या, अरे यार लिखी हुई है। यहाँ पर ये भी वाली संख्या, ओ नो लिखी हुई है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, ये तो क्रम से लगी हुई है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, लिखी रहने दो, वो राइट है। चलिए इसके बाद चलेंगे आगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर जोड़ना है बस, यहाँ पर तो इनको जोड़ेंगे। देखो कहाँ पहुँच गया जोड़ना वाला जन, ठीक है, देखिए हाँ ये गलत पहुँच गया, वहाँ पर नीचे रहना था, तो इसको जोड़ना था। 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 2 5 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, यहाँ पर 5 और 4 9 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 9 के 9 रहेंगे, 4 3 7 हो जाएंगे, दोनों जोड़ सही है। चलिए खालिस्तान देखेंगे, 3 में से 1 गया, 2 बचे रह गए, 5 में से 4 गया, 1 बचे रह गया, 9 में से 5 चले गए, 4 बचे रह गए, 8 में से 2 चले गए, 6 बचे रह गए, 8 में से 3 चले गए, 5 बचे रह गए, 2 में से 1 चला गया, 1 बच गया। यहाँ पर आपको आगे बता दें, 3 में से 2 चले जाएंगे, 1 बच जाएगा, 9 में से 5 चले जाएंगे, यहाँ पर 4 बच जाएगा। आशा करेंगे दोनों खालिस्तान भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन ये रहा, इसके आगे कोई नहीं है, बस गुणा करना है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रसार संकेत विधि से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर 3 का पारा पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 गुणा हो गया, 5 चौको 20 जीरो आ गया, हासिल 5 दूनी 10 2 हासिल आ गया 1, 5 का 5 5 6 70 60 इसका आंसर आ गया, 33 का आ गया। आशा करेंगे मैं अच्छी तरह समझ में आ जाऊँगे आपके लिए। मुझे नहीं लगता आपको पूरा पेपर समझ में नहीं आया हो। अगर जिसको नहीं आया तो वो कमेंट में बस एक बार बता देना, मैं कसम से बताता हूँ, उसे अलग से वीडियो बनाऊंगा और अच्छी तरह से सिर्फ उसी के लिए समझाऊंगा, चाहे मुझे उसे लाइव पढ़ाना पड़े। मुझे बता देना किस समय पढ़ाऊंगा, मैं उसी तेरे लाइव पढ़ा दूंगा तेरे लिए, जल्दी से बता देना बस। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पूरा पेपर आपके लिए समझा दिया है मैंने, जो भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे जहाँ पर हम और भी सभी विषयों के पेपर लेकर आएंगे आपके लिए। तो चलिए बिना टाइम खराब किए यहीं पर विदा लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय कहना तो बिल्कुल ना भूलें बच्चों, ठीक है, जय हिंद।